थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? अब इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी, सुनाई देगी। आज हम बॉलीवुड के कुछ ऐसे थप्पड़ी चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने किसी की जिंदगी बदल दी तो किसी की अक्ल ठिकाने पर ला दी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राज कपूर जी को लगे थप्पड़ी से। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि हिंदी सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले अभिनेता राज कपूर एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ साथ एक सफल निर्देशक और निर्माता भी थे। 3 राष्ट्रीय पुरस्कार और 11 फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाले राज कपूर की 2 फिल्मों ने कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में धूम मचाई थी। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि उनकी शुरुआत और फिल्मों बनाने के प्रति गंभीरता में उनको लगे एक थप्पड़ विशेष भूमिका है। राज कपूर को बचपन से ही अभिनय करने का बड़ा शौक था। थोड़े बड़े होने पर उन्होंने जब दिल की बात अपने पिता पृथ्वीराज कपूर जी से बताई तो उन्होंने राज कपूर जी को अपने दोस्त निर्देशक केदार शर्मा के पास काम सीखने के लिए भेज दिया। केदार शर्मा ने राज कपूर को पहला काम बतौर सहायक क्लैपर बॉय का दे दिया और उस फिल्म का नाम था विश कन्या। पर्दे पर अभिनय करने की चाहत रखने वाले राज कपूर क्लैप देने के पहले हमेशा अपने बालों में कंघी करते और इसी फिराक में लगे रहते कि उनका चेहरा किसी तरह कैमरे के सामने आ जाए। वे कलाकारों इतने पास खड़े होकर क्लैप देते थे कि कई बार केदार शर्मा को उन्हें समझाना पड़ता था कि क्लैपर बॉय नजर भी आया तो एडिट करके हटा ही दिया जाएगा, उसका फिल्म में दिखाई देने की कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन राज कपूर उनकी बात पे ध्यान ही नहीं देते। एक बार तो राज कपूर ने एक एक्टर के इतने करीब जाके क्लैप दे दिया कि उसकी दाढ़ी ही क्लैप बोर्ड में उलझ गई। राज कपूर की बार-बार ऐसी हरकतें देखकर केदार शर्मा के बर्दाश्त के बाहर हो गया और उनका पारा चढ़ गया, इतना कि उन्होंने राज कपूर के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। अलग बोलूं, मेरी तो दाढ़ी चली गई। तब मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया मुझे। उस ज़माने में आता था तो मैंने उसे कहा जरा इधर बात सुन। तो इसको पता नहीं था मैं क्या करूँगा। ये मेरे पास आया, मैंने इतने ज़ोर से एक चांटा मारा इसको। अब मेरा ख्याल था कि हिल शाउट। हालांकि इस बात पे न तो राज कपूर ने कुछ कहा ना उनके पिता पृथ्वीराज कपूर ने ही कुछ बोला। बाद में केदार शर्मा को भी इस बात का अफसोस हुआ और उन्होंने फिल्मों में बतौर नायक राज कपूर को पहला मौका फिल्म नील हालांकि राज कपूर अपने अभिनय की शुरुआत बतौर बाल कलाकार वर्ष 1935 में प्रदर्शित फिल्म इनकलाब से कर चुके थे, लेकिन तब वह सिर्फ 10 साल के थे और उन्हें तो हीरो बनना था। बतौर नायक वर्ष 1947 में रिलीज राज कपूर की फिल्म नीलकमल में उनके ऑपोजिट लीड हीरोइन मधुबाला थी। अगले थप्पड़ पात्र हैं सुपरस्टार राजेश खन्ना। किस्सा कुछ यूं है कि वर्ष 1969 में आई फिल्म जनता हवालदार के लिए महमूद ने राजेश खन्ना को साइन किया और इस फिल्म में हेमा मालिनी भी लीड रोल में थीं। दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग महमूद के अपने ही फार्म हाउस पर ही हो रही थी। शूटिंग के दौरान ही एक दिन महमूद के बेटे की मुलाकात राजेश खन्ना से हुई और वो उन्हें नाय नॉर्मली हेलो बोलकर निकल गए। राजेश खन्ना, जिनकी एक झलक के लिए उस वक़्त दुनिया पागल थी, ऐसे में महमूद के बेटे का यूं ही औपचारिकतावश सिर्फ हेलो कहकर निकल जाना उन्हें बदतमीजी जैसा लगा। राजेश खन्ना को यह बात इतनी बुरी लगी कि वे नाराज हो गए और सेट पर जानबूझ के देर से आने लगे, जिससे महमूद को फिल्म शूट करने के लिए राजेश खन्ना का घंटों इंतजार करना पड़ता था और ऐसा आए दिन ही होने लगा। एक दिन जैसे ही राजेश खन्ना रोज की तरह देर से पहुंचे तो गुस्से में तमतमाए महमूद ने राजेश खन्ना को एक थप्पड़ रसीद कर दिया और कहा, आप सुपरस्टार होंगे अपने घर के। मैंने फिल्म के लिए आपको पूरा पैसा दिया है और आपको फिल्म पूरी करनी ही पड़ेगी। उस एक थप्पड़ ने राजेश खन्ना के स्टारडम का नशा उतार दिया और वे शूटिंग पर वक़्त से आने लगे थे। अगला किस्सा है गोविंदा का, जो 80 के दशक के आखिर तक आते आते एक जाने माने स्टार बन चुके थे और 90 के दशक में तो
कॉमेडी के और रोमांटिक फिल्मों के सफलतम नायकों में गिने जाने लगे थे। मेरा दिल न तोड़ो, मेरा दिल न तोड़ो, लूट के न जाओ मेरी जान, पास मेरे आओ मेरी जान, मैं अंगूठा छाप पढ़ना और लिखना जान। उसी दौरान बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी अभिनेत्री हेमा मालिनी जी एक फिल्म का निर्माण कर रही थी जिसका नाम था आवारगी। इस फिल्म के लिए हेमा मालिनी की पहली पसंद गोविंदा थे और उन्होंने गोविंदा को साइन भी कर लिया था। बाद में फिल्म के स्क्रिप्ट में थोड़े से बदलाव के साथ अभिनेता अनिल कपूर को भी साइन कर लिया। गोविंदा को जब इस बात की खबर लगी कि फिल्म में अनिल कपूर को भी साइन कर लिया गया है तो वो फिल्म में काम करने से आनाकानी करने लगे और एक दिन उन्होंने अपने दूसरी फिल्मों में व्यस्त होने और डेट न होने का बहाना बनाकर हेमा जी से इस फिल्म में काम करने के लिए सीधा ही मना कर दिया। हालांकि इस फिल्म का निर्देशक महेश भट्ट और हेमा मालिनी ने गोविंदा को बहुत मनाया, लेकिन फिर भी जब गोविंदा फिल्म करने के लिए नहीं माने तो हार कर एक दिन हेमा जी ने परेशान होकर ये सारी बात अपने पति यानी गरम धर्म धर्मेंद्र जी को बता डाली। हेमा मालिनी की परेशानी को देखते हुए धर्मेंद्र ने एक दिन गोविंदा को अपने घर बुलाया और उन्हें फिल्म करने के लिए काफी समझाया और गोविंदा वे फिल्म करने के लिए बाद में तैयार हो गए। बताया जाता है कि गोविंदा ने धर्मेंद्र की बात भी पहले नहीं मानी थी और इस बात पर गुस्से में धर्मेंद्र ने गोविंदा को एक थप्पड़ लगा दिया था, जिसकी वजह से गोविंदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो फिल्म करने के लिए तैयार हो गए थे। दोस्तों, बात धर्मपा के गुस्से की चल ही निकली है तो एक किस्सा और सही, और इस बार इसके शिकार हुए थे निर्माता निर्देशक और शोमैन सुभाष घई। 80 के दशक की शुरुआत, जब पूरी दुनिया ने धर्मेंद्र का गुस्सा देखा था, जब उन्होंने डायरेक्टर सुभाष घाई को थप्पड़ मार दिया था। यह किस्सा जुड़ है फिल्म क्रोधी से, जो वर्ष 1981 में रिलीज हुई थी, जिसकी शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र के क्रोध का शिकार हुए थे खुद सुभाष घई। इस फिल्म में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी मुख्य भूमिकाओं में थे। दरअसल फिल्म के शूटिंग के समय सुभाष घई ने हेमा जी को अचानक एक दृश्य के लिए बिकनी पहनने के लिए कहा। चूंकि फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाते वक्त पहले से ऐसा कुछ नहीं बताया गया था, तो हेमा जी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था। लेकिन जब सुभाष घई बार बार उनसे रिक्वेस्ट करने लगे और कहानी के हिसाब से जरूरी बताने लगे, तब हेमा जी ने उस दृश्य के लिए बिकनी पहन ली। लेकिन जैसे ही ये बात धर्मेंद्र को पता चली, उनका गुस्से की कोई सीमा न रही। वे सेट पे पहुंचे और सुभाष घई को थप्पड़ रसीद कर दिया। वो भी एक दो नहीं, लगातार कई सारे थप्पड़। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें।